फिल्मी न्यूज का पिटारा खोलेंगे वंस मोर। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 244। हाँ, आई नो कि आप पेद्दी का रिव्यू का वेट कर रहे हो, इसके बाद वो आ भी जाएगा, पहले तो ये देख लो। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पेद्दी की बात निकल ही गई है तो बता दूं, ये लोग इसकी मार्केटिंग इतनी कर रहे हैं स्पेशली हिंदी बेल्ट में, जितनी तेलुगु स्टेट में भी नहीं कर रहे। वैसे रिसेंटली ऐसे ही एक मार्केटिंग इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां रामचरण का बॉडीगार्ड एक फैन को उठा के लेके गया, क्योंकि वो स्टेज पर एकदम से चढ़ के आया था। जिसके बाद ये बॉडीगार्ड बड़ा ही फेमस हो चुका है, उसका ये वीडियो भी बहुत फेमस हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में। पेद्दी रिलीज होने वाली है 4 जून को, जिस दिन एक्चुअली यश स्टारर टॉक्सिक रिलीज होने वाली थी, बट क्योंकि वो रिलीज नहीं हो रही तो पेद्दी को अच्छा मौका है इस चांस को यूटिलाइज करने का। लेकिन भले ही टॉक्सिक ना रिलीज हो रही हो इस महीने, बट केवीएन प्रोडक्शन चाहे तो इसी महीने धमाका कर सकते हैं जननायकन को रिलीज करके, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि थलपति विजय के बर्थडे के ओकेजन पर यानी 21 जून को जननायकन रिलीज होने के चांसेस है। भाई मैं अब थक चुका हूं इस बारे में स्पेकुलेशन सुन सुन के और बोल बोल के। कर दो भाई एक बार का रिलीज इसे, ताकि हमारी जान छूटे। वैसे भी ऑलरेडी लीक हो चुकी है मूवी, इसके पहले कि आपके सारे फैंस थक हार कर मूवी को लीक्ड वर्जन में ही देख डाले। अब बस इसको रिलीज कर दो यार। वैसे लीक से याद आया, ये एक वीडियो रिसेंटली बड़ा ही सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पर, ये कहते हुए कि अनित पड्डा का वीडियो है फ्रॉम द सेट ऑफ शक्तिशालिनी। नॉट श्योर कि सच है कि नहीं, क्योंकि उनका चेहरा अच्छे से दिख तो नहीं रहा। वैसे सैयारा अनित पड्डा की पहली फिल्म थी एंड उनके को एक्टर थे आहान पांडे। एंड जब अनित पड्डा का वीडियो लीक हुआ है तो आहान पांडे कैसे पीछे रहे। उनका भी ये वीडियो बड़ा स्प्रेड हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि आहान पांडे पॉसिबली किसी सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उनकी आने वाली अगली फिल्म, जिसको अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं एंड शर्वरी हीरोइन है उस फिल्म से। वैसे आजकल लीक होना इतनी आम बात हो गई है ना कि अब मुझे ये तो यार एक प्रमोशन करने का एक नया तरीका ही लगता है, ताकि ऐसे छोटे मोटे वीडियोस वायरल होते रहे एंड फ्री की पब्लिसिटी मिलती रहे। तो मैं कह रहा था कि वीडियोस लीक होना अगर नुकसानदायक होता तो अब तक ये सब बैन हो चुका होता। वैसे बैन से भी याद आया, फॉइस ने डॉन 3 वाले डिस्प्यूट के चलते रणवीर सिंह को बैन कर दिया था कुछ दिन पहले ही। टू बी वेरी प्रिसाइज, नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव इशू किए थे, जिसको अब फॉइस ने विड्रॉ भी कर लिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IMPPA यानी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हाँ बराबर, एसोसिएशन ने इस बारे में इंटरवीन करते हुए फॉइस से बातचीत की, जिसके बाद फॉइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बोला कि ना इसमें किसी की जीत है ना किसी की हार है। वी हैव ऑल सेलिब्रेटेड रणवीर्स स्टारडम, वांट हिम टू बिकम अ बिगर स्टार एंड हेंस वी आर विड्रॉइंग दिस रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट रणवीर सिंह। हालांकि इसके पहले ऑलरेडी रणवीर सिंह के टीम ने इस सो कॉल्ड बैन के अगेंस्ट ऑलरेडी एक लीगल नोटिस भेज दिया था एंड फॉइस ने कहा कि वो लोग इस लीगल नोटिस का भी जवाब देंगे। वैसे एक लीगल नोटिस सलमान खान ने भी भेजा है एक फिल्म मेकर को जो काला हिरन केस के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस लीगल नोटिस में मेंशन्ड है कि काला हिरन के मेकर्स हैव यूज्ड सलमान भाई का नेम, हिज पर्सोना एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद द नेम फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द फिल्म। एंड भाई को यार इससे ऑब्जेक्शन है। वेल, अब ये लीगल नोटिस से मूवी का कुछ बिगड़ता है या फ्री की पब्लिसिटी होती है, ये तो वक्त आने पे ही पता चल जाएगा। चलो अब कुछ टीजर ट्रेलर की बात कर लेते हैं। मराठी इंडस्ट्री से पहली बार एक हॉरर यूनिवर्स बनने जा रहा है, जिसकी फर्स्ट फिल्म घबाड़ कुंड का ट्रेलर इज आउट नाउ एंड आई मस्ट से कि भले ही लो बजट दिख रहा है सब कुछ, बट वाइब काफी अच्छी लग रही है। थोड़ा थोड़ा मुझे तुम्बाड़ जैसा सेटअप नजर आया है इस ट्रेलर में, क्योंकि इसमें भी गोल्ड से रिलेटेड स्टोरी है। एंड अगर आप नॉन मराठी हो एंड आपको अगर घबाड़ कुंड का मतलब नहीं समझ में आता है, तो उसका लिटरल मतलब यही होता है कि घबाड़ यानी ऐसा ट्रेजर जो अचानक से मिलता है एंड कुंड यानी एक ऐसी बड़ी जगह जिसमें पानी स्टोर होता है, लाइक कुआं। तो इसमें दिखाया भी वैसा ही है, एक सूखा कुआं है जिसमें कुछ पूजा वगैरह चल रही है एंड प्रोबेबली इसमें सोना छुपाया गया होगा। वेल, मूवी आएगी 19 जून को थिएटर्स में। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है मेकर से कि यार चांसेस तो नहीं लग रहा है मुझे, बट ये मूवी हिंदी में भी डब अगर हो सके तो कर देना, बट एटलीस्ट सबटाइटल जरूर रखना ताकि सभी ऑडियंस इसको एंजॉय जरूर कर सके। एक और ट्रेलर देखा मैंने रिसेंटली अली फजल स्टारर राख का, जिसमें अली भाई पुलिस बने हुए हैं, वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, गुड्डू
लड्डू भैया से सीधा कानून का रखवाला। बताया जा रहा है कि ये वेब सीरीज रियल लाइफ इवेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 1978 के रंगा बिल्ला केस का रेफरेंस है, जिसमें बच्चों को किडनैप किया जा रहा था एंड अली फजल इस केस को सुलझाते नजर आएंगे। अब ये केस सुलझाएंगे कि उसमें उलझ के रह जाएंगे, ये तो 12 जून को पता चल ही जाएगा जब ये वेब सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। वैसे इसमें सोनाली बेंद्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है एंड सीरीज को डायरेक्ट किया है प्रोसित रॉय ने, जिन्होंने इसके पहले पाताल लोक जैसी सुपर वेब सीरीज को डायरेक्ट किया था। वैसे आउट ऑफ नोवेयर आमिर खान की 25 साल पुरानी फिल्म लगान का भी ट्रेलर आया टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ दिस फिल्म। ये मूवी वापस री रिलीज हो रही है थिएटर्स में ऑन 12, 13 एंड 14 जून। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस फिल्म को ना जाने यार कितनी ही बार देखा होगा, बट जब आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ मैंने इस ट्रेलर को एंड तक देखा, क्योंकि आज भी इसकी स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग लगती है। एंड जिसने इस मास्टरपीस मूवी को अब तक देखा नहीं है, दिस इज गोल्डन चांस फॉर यू भाई, क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वेल, क्विकली वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। हॉन्टेड 3D का AI जनरेटेड शॉर्ट ट्रेलर इज आउट। एक्चुअली AI जनरेटेड तो नहीं है, बट इट फील्स लाइक AI वीडियो एंड इस ट्रेलर का पर्पस था टू क्रिएट द हाइप। वैसे मूवी आ रही है 12 जून को, जिस दिन डिस्क्लोजर डे, मैं वापस आऊंगा, गवर्नर, भारत भाग्य विधाता भी आ रही है। भाई हॉन्टेड 3D सबको कच्चा खा जाएगी, देखना तुम। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की शूटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है एंड मूवी इज नाउ शिफ्टेड टू पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। शूट रैप की कुछ ऑफिशियल फोटोज भी मेकर्स ने शेयर की है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मलयालम वाले दृश्यम 3 के सुपर सक्सेस के बाद एवरीवन इज नाउ एक्साइटेड फॉर दिस हिंदी वर्जन, जो रिलीज होगा ऑन 2 अक्टूबर। वेल, नेक्स्ट मंथ वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की अल्फा भी रिलीज हो रही है एंड इसके बारे में अब बहुत सारी न्यूज सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स के माने तो बताया जा रहा है कि इस मूवी में इंडिया पाक वाला कोई भी एंगल नहीं होगा। इसमें आलिया भट्ट एक असासिन का रोल प्ले करेगी एंड यूजुअल स्पाई स्टोरी से बहुत हटके मूवी होने वाली है ये। भाई ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि वॉर 2 के फेल्यूर के बाद वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का सारा फ्यूचर इसी मूवी पे डिपेंड करता है। खैर, आज की न्यूज में बस इतना ही। मैं मिलता हूं पेड्डी के रिव्यू में। सब्सक्राइब कर लो, तब तक बाय।